अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का वीलॉग करते हैं शुरू। आज का वीलॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि थंबनेल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आज का वीलॉग मैं बना रहा हूँ टोटली तुर्की के ऊपर। तो चलें शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। तो तुर्की का वीज़ा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अगर आप बिजनेस करते हैं तब आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, और अगर आप जॉब करते हैं तब आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। याद रखिएगा, दोनों प्रोफाइल तकरीबन सेम ही होती हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है बिजनेस वाला अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट शो करता है और जॉब करने वाला अपने जॉब के डॉक्यूमेंट शो करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अमल दखल है कि हमें कौन से मंथ में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, जब तुर्की की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होती है ग्रांट करने की, और वो कौन से मंथ हैं जब वीज़ा रेशो तुर्की की रिजेक्शन की बहुत ज़्यादा होती है। उन मंथ्स में हमें भूल कर भी वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, और अगर आप जॉब करते हैं तब आपके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपकी 3 मंथ्स की बिजनेस की स्टेटमेंट चाहिए, वेल मेंटेन होनी चाहिए, उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस 7 से 8 लाख रुपया हो, मोर देन इनफ है। और इसके साथ आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहिए, NTN चाहिए, आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपका FRC MRC चाहिए अगर शादीशुदा हैं तो, और इसके साथ आपका ID कार्ड चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए और फ्लाइट एटनरी चाहिए। ये सारी चीज़ें लेके आपने एनातोलिया ऑफिस जाना है। आप जिस शहर में, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद में एनातोलिया की ब्रांच है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एनातोलिया जाना है। किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, बाय वॉक सबमिशन होती है एप्लीकेशन, ठीक है। किसी किस्म का कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। सिर्फ जब वीज़ा एप्लीकेशन फिल की जा रही होती है, उसी टाइम जो वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं एनातोलिया के जो हायर किए हुए लोग होते हैं, वो आपसे चंद सवाल पूछते हैं कि जाने का मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई किसी किस्म का और सवाल नहीं पूछा जाता। और इसके साथ मैं बताता चलूँ, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, 2x2 की वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए, आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका FRC MRC अगर शादीशुदा है तब होना चाहिए, और इसके साथ आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, और 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स आपने देनी है, बुकिंग देनी है होटल की और फ्लाइट एटनरी देनी है। ये सारी चीज़ें लेके सेम उसी तरह आपने एनातोलिया ऑफिस जाना है और वहाँ बाय वॉक आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये तो हो गया खुलासा कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और कहाँ चीज़ें जाके देनी है, और वो एप्लीकेशन को फिल करेंगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने बताने के लिए जो वीलॉग बनाया वो ये है कि आप जनवरी के एंड, यानी कि जब जनवरी एंड हो रहा हो 25 से लेके ऑनवर्ड जितना है, और सितंबर से जितना पीछे बैकवर्ड में जितने मंथ्स आते हैं, 6 मंथ्स 7 मंथ्स है, आप वीज़ा अप्लाई करें। आपकी जो तुर्की की वीज़ा रेशो होती है उस टाइम वीज़ा ग्रांट करने की, वो 90% होती है। रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंडिविजुअल हो, डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। आपको वीज़ा बड़ी इजीली ग्रांट कर दिया जाता है। और सितंबर से जो ऑनवर्ड मंथ्स आते हैं, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वो मंथ हैं कि जब आपकी प्रोफाइल अच्छी भी होगी, डॉक्यूमेंट्स पूरे भी होंगे, फिर भी रिजेक्शन के चांसेस 40 to 50% होंगे। तो गोया इन मंथ्स में आप बिल्कुल तुर्की का वीज़ा अप्लाई मत करें, वरना आपकी रिजेक्शन आएगी। कोशिश करें कि आप जो वीज़ा अप्लाई करें वो फरवरी से लेके बिफोर ऑफ सितंबर आप सबमिट करवा सकें। और जो बाकी का टाइम है उसमें आपने कभी भी इंडिविजुअल एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी, वरना आपका कंफर्म वीज़ा रिजेक्ट होगा, डजेंट मैटर आपकी कितनी अच्छी प्रोफाइल है। तो ये वीलॉग बनाने का मकसद ये था कि 52,000 53,000 के अक्रॉस एनातोलिया फीस लेता है। ये जो चार्जेस लेता है आप लोगों को बचाया जाए, क्योंकि ये जो पैसे हैं बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के पैसे ज़ाया हो जाएं और ये बिन में चले जाएं। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीलॉग में, उससे फ़ायदा उठाएं। और अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं तो इन मंथ्स में वीज़ा अप्लाई करें, और आखिर के 3 मंथ्स में वीज़ा अप्लाई बिल्कुल मत करें। मेरे इस वीलॉग्स को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।